हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आपकी भारी डिमांड पे आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर शॉर्टकट्स वाले लेक्चर फिर से लेके आइए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। तो उसको देखते हुए मैं आज फिर से शॉर्टकट की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज जो मैंने जो चैप्टर लिया है उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का ये लेक्चर नंबर क्या होगा? 1 होगा। आगे और भी लेक्चर्स मैं इस पे बनाऊंगा। ठीक है। ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग कुछ और भी शॉर्टकट्स लेके आएंगे। देखिए, शॉर्टकट्स को लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आपके जो भी 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आपको शॉर्टकट से नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है। तो कम से कम आपको उस पेपर में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे खोजने हैं जिसको आप अगर शॉर्टकट मेथड से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी टाइम को सेव कर पाएंगे और कंपटीशन में जो है आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपके सफल होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपको उस पेपर में ये आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि ऐसे कौन से 25 से 30 क्वेश्चन है जिसको अगर मैं शॉर्टकट मेथड से कर लूँ तो थोड़ा सा टाइम को बचाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा आपको जो है, जिसको ध्यान में रख के जो है कुछ समय को आप बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जैसा कि प्रस्तावित है अगस्त में, जो 8 अगस्त को 7-8 अगस्त को आपका टीजीटी का एग्जाम है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का एग्जाम आपका 17-18 अगस्त को है। तो अभी हम लोग जो है जो टीजीटी और पीजीटी कोर्सेज पे 60% का आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस समय जो टीजीटी का कोर्स है वो 2000 में अवेलेबल है। ठीक है। और जो पीजीटी का कोर्स है वो 2500 में अवेलेबल है। ठीक है। अब इन कोर्स को आप क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि आप कहेंगे कि सर एग्जाम में तो कुल मिला के 30-40 दिन बचे हुए हैं। तो देखिए, इन कोर्स को ज्वाइन करने का फायदा ये हो सकता है कि अगर आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो हैं जो क्लियर ना हो, या आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पे पढ़ पाऊँ, क्योंकि किताब से पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल पर अभी नहीं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं कुछ शॉर्टकट बाइनोमियल थ्योरम के आज डिस्कस करेंगे, और कुछ शॉर्टकट्स हम लोग फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला शॉर्टकट ये कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी टू द पावर एन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप देखिए एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन को एक्सपैंड करते हैं आप, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई टू द पावर एन के एक्सपेंशन में क्या आता है? एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस जीरो वाई की पावर जीरो। इसका जो एक्सपेंशन होता है, तो इसमें इसके एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें आती है? एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस जीरो वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई। तो देखिए, इसमें हम लोग जो ये एन सी जीरो है, ये एन सी वन है, इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और अगर मुझे इसका क्या निकालना, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, तो जो यहाँ पे वेरिएबल है उसको मुझे गायब करना पड़ेगा। और वेरिएबल को गायब करने का तरीका यह है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दीजिए, और अगर वाई है तो वाई इज इक्वल टू वन पुट कर दीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू वन और अगर वाई इज इक्वल टू वन पुट कर दूं, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी होल टू द पावर एन होगा। ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा हमारा जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें दो टर्म ना हो बल्कि कुल मिलाकर तीन टर्म हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल टू द पावर एन हो, तो फिर भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल टू द पावर एन इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? वन, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे वन, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे वन। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे आप। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट? तो बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन है, मैंने बहुत आसान से ट्रिक आपको बता दी है। आपको करना क्या है, 1 माइनस 3 लिखा हुआ, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे 1 पुट कर देना। अगर 1 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर पुट कर दिया, और होल टू द पावर कितना? 10 है। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आएगा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा? 1, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1, -1 की पावर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +1। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स
हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू +1। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मुश्किल से 5 से 7 सेकंड आप देखते ही इसको बता सकते हैं ना, 5 to 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y + 4z होल टू द पावर 20 इज इक्वल टू व्हाट। आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 पुट कर दिए, फिर से y की जगह पे 1 पुट कर दिए, और z की जगह पे भी मैंने कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, होल टू द पावर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यही आएगा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 की पावर 20। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारा कितना आ जाएगा, 9 की पावर 20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट नंबर 2। ठीक है, वो हमारा शॉर्टकट नंबर 1 था, ये शॉर्टकट नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अक्सर आप बाइनोमियल थ्योरम में देखे होंगे कि आपको निकालने के लिए कहा जाता है कि एक आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो उसके लिए आप उसको डिटेल में निकाल भी सकते हैं, आपको उसमें हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन यहाँ पे जो मैं टेक्निक बताऊंगा उससे आप जो है 10 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, तो शॉर्टकट पहले पढ़ लीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स की पावर p + r अपॉन b x की पावर q होल टू द पावर n विल बी tr + 1 वेयर r इज इक्वल टू np अपॉन p + q। अब देखिए अभी आप कहेंगे सर मुझे इसमें कुछ बात ज्यादा समझ में नहीं आई। देखिए पहली बात, यहाँ पे इस a का कोई रोल नहीं होगा, इस r का कोई रोल नहीं होगा, इस b का कोई रोल नहीं होगा। जो फोकस में आने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, p हमारे फोकस में आएगा, ये q हमारे फोकस में आएगा, और ये n हमारे काम का आएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा जाएगा तो एक x की पावर ऊपर लगभग लिखी होगी अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 लिखा होगा और यहाँ नीचे x की पावर कुछ 7 या कुछ जो भी चीजें हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, तो कुछ आपको जनरली ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, कुछ एक x की पावर यहाँ पे रहेगी, एक x की पावर नीचे रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आपको चीज दिखेगा। तो जब ऐसा दिखेगा और आपसे पूछा जाए कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो आप कहेंगे r + 1th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, जिसमें r की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ का जो n है उसको, और जो यहाँ पे हमारा x के ऊपर जो ऊपर x है उसकी जो पावर है उसको p बोलेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे यहाँ पे जो x की पावर p है और यहाँ पे जो x की पावर q है, ये p + q को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। कहा जा रहा है क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x² - 1/3x। मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो ये 3/2 है ये मेरे काम का नहीं है, ये जो 1/3 है ये मेरे काम का नहीं है, ये जो x की पावर है ये मेरे काम की है जिसको हम लोग p बोल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे x की पावर है ये हमारे काम की है जिसको हम लोग q बोल रहे थे, और ये जो होल टू द पावर n लिखा हुआ है ये n हमारे काम का है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा r + 1th टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अब ये r मुझे निकालना पड़ेगा, r के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, np अपॉन p + q। np अपॉन p + q का मतलब n आपका कितना है, 6 है, और p आपने कितना बताया 2 है, और p + q मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यहाँ रखेंगे, जिसका मतलब 5th टर्म आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं कॉपी पर लिख रहा हूँ, आप इसको बिना देखे मेंटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं, विदिन 5 सेकंड्स में आप बता सकते हैं कि कौन सा टर्म आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ √x / √3 प्लस √3 अपॉन 2x² होल टू द पावर 10। मैंने कहा था इस कांस्टेंट का मुझे कोई काम नहीं है, इस कांस्टेंट का मुझे कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो देखिए √x का मतलब क्या है, √x का मतलब x की पावर 1/2, इसका मतलब p का जो वैल्यू है वो कितना 1/2 है। यहाँ का जो पावर x का होता है इसको हम लोग q बोलते हैं, q की वैल्यू कितनी है 2 है, और जो होल टू द पावर लिखा रहता है इसको हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि r + 1th टर्म हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, जहां पे r की वैल्यू कितनी होगी, np अपॉन p + q होगा। ठीक है, n आपने कितना कहा 10, p कितना कहा आपने 1/2, और p + q की अगर बात करें तो 1/2 और प्लस कितना है 2 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 10 ऊपर से कितना आ जाएगा 10/2, और नीचे से कितना आ जाएगा 4 + 1 5/2। ठीक है, नीचे से हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2, तो ये 2 कट जाएगा, 10/5 का मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। r की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बात करते हैं। इसको आप चाहे तो शॉर्टकट नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ak डॉट डॉट होल टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आता है वो कितना आता है, यहाँ का n फिर यहाँ का k, है ना। जो भी टर्म हो, मान लो 3 टर्म है तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, इसमें इतने टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। जैसा देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 7y प्लस जेड होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको आप एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, या करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ठीक है। तो ये इतने टर्म इसमें आएंगे, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो इतने टर्म आएंगे। n की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू की बात करें तो 4 है, फिर माइनस 1, फिर से c के माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, 10 माइनस 1 कितना होगा, 9, 9c3 को हमको सॉल्व करना है। 9c3 कितना होता है, 9/3, 8/2 और कितना होता है, 7/1 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 4 3 जा 12 होगा, 12 7 जा 84 होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने टर्म आने वाले हैं, 84 टर्म आने वाले हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि कितने टर्म हम लोग है ये कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल में करके आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज 7x - 4 प्लस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, कुछ भी कर दें, जेड कर दें, होल टू द पावर कितना हो जाए, होल टू द पावर 20, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, मतलब k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है। फार्मूला हमारे पास कितना है, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 है, ठीक है। तो n कितना है, 20 है, k माइनस 1 की बात करें 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो 20 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 C4 आ जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10626 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।